ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। राइट, स्क्रीन इज विजिबल। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। इज इट विजिबल? चलो तो भाई सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ही जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। अभी रिसेंटली न्यूज है यूनाइटेड नेशन टूरिज्म से रिलेटेड। राइट, तो slide is not visible. Sir, can't see your PPT. My PPT is visible, everybody. Just say yes or no. Is PPT is visible? PPT is not visible. Some of you are saying PPT नहीं दिख रहा है. Some of you are saying PPT is visible. Just a second, just a second. Is it visible now? First slide दिख रही होगी. Nasir Al. Okay. There must be some technical issue. I don't know what. Right. चलो तो शुरू करते हैं भाई। पहला करंट अफेयर है वुमेन एम्पावरमेंट। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, अगर कोई अपॉइंटमेंट ऐसा है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट शो हो रहा है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी यू शुड नो दैट जो यूनाइटेड नेशंस का यू नो टूरिज्म काउंसिल होता है, उसके लिए एक फीमेल जो है आपकी टूरिज्म एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, दैट शी बिकम द फर्स्ट फीमेल टू लीड दैट काउंसिल। राइट, so first female to lead that council, very important, right? So this is very important। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इस तरह के, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि बात यूनाइटेड नेशंस की हो रही है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इन इंडिया ग्लोबली देयर वाज अ बॉडी कॉल्ड एज यूएन। वो स्टैब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन। कब हुई थी स्टैब्लिश? 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश हुई थी। राइट, तो 24 अक्टूबर 1945 को। हाँ, राइट, हाँ, यस एग्जैक्टली। राइट, तो यूनाइटेड नेशंस आपका इस्टेब्लिश हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस डे हम कब बनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे हम बनाते हैं 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब क्वेश्चन है दैट जो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके लिए यूएई की फर्स्ट फीमेल, इनफैक्ट फर्स्ट एवर वुमेन उसे लीड करने वाली है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव शोन यू द इमेज ऑल्सो, so you should remember यूनाइटेड नेशंस में फीमेल अपॉइंटमेंट। हाँ हाँ हाँ, बेटा पीडीएफ वगैरह आई विल शेयर इन द ग्रुप, नॉट टू वरी। ठीक है, नॉट टू वरी, आई विल शेयर इन द ग्रुप। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो यूनाइटेड नेशन का मैंने आपको बेसिक बता दिया। राइट, अल नोवासी, शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू लीड यूनाइटेड नेशन टूरिज्म। यूनाइटेड नेशन की कोई भी न्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। ठीक है, अभी जो यूनाइटेड नेशन टूरिज्म एग्जीक्यूटिव काउंसिल की समिट हुई है 2025 वाली, 2025 वाली, वो कहाँ पे होस्ट हुई है? स्पेन में। राइट, तो ये अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर है और ये आपका फैक्चुअल करंट अफेयर है। सर वाई क्लास हैज बीन पोस्टपोन्ड? एक्चुअली आपकी क्लास है फ्राइडे होती है, बट ऑन फ्राइडे ड्यू टू सम ऑफिशियल वर्क आई विल नॉट एबल टू टेक द क्लास, दैट्स व्हाई वी हैव पोस्टपोन्ड। है ना, ताकि आपका नुकसान ना हो। right? So there is some official work on Friday. That's why I have, sorry, preponed it the class, right? This was the reason because week में अब Saturday को ये हो गया, so that's why I thought that नुकसान नहीं होना चाहिए. But tomorrow and day after tomorrow we have some official work. That's why, right? चलो आगे चलते हैं. This point is fine. This is the first current affair of today. Moving forward to the next one. नेक्स्ट वन आते हैं, नेक्स्ट वन है करंट अफेयर आपका मॉलदीव से। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि हाँ, हम्म, अभी अभी वी डोंट हैव अ कॉन्क्रीट रीजन फॉर दैट लास्ट। डेफिनेटली जब पूरा कॉन्क्रीट आ जाएगा और कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो हमें एग्जाम में पढ़ना है, आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। अभी क्या हुआ है बेटा? अभी 9 नवंबर 2025 को जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू मीजू है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉलदीव। तो इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है मॉलदीव।
राइट। और यहाँ पर इंडिया के कंट्रीब्यूशन से एयरपोर्ट ओपन हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट, यू कैन सी द लोकेशन ऑफ दैट एयरपोर्ट इज, है ना, काफी अच्छा सा एयरपोर्ट है। राइट। तो इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, इंडिया ने इसमें उन्हें हेल्प आउट करा था। सर, डू वी हैव टू टेक द नोट्स नाउ? प्लीज टेक द नोट्स नाउ, आई विल शेयर द पीपीटी इन द ऑल। So this point you have to remember, right? So recently, Maldives have the new international airport, which is recently be inaugurated. This point you have to remember. ठीक है, Maldives, हाँ, right. So this point is very much important क्योंकि इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। नेबरिंग कंट्री के अ, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आते हैं एग्जाम में। अब आप देखोगे, थोड़ा सा लोकेशन आप देखोगे मॉलदीव्स का, यू विल फाइंड, जस्ट अ सेकेंड, अगर जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर द पीपीटी। एक बार मैंने आपको वाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो दैट मैं आपको थोड़ा सा मॉलदीव्स एक्सप्लेन कर सकूँ। राइट, तो जस्ट शेयरिंग यू द वाइट स्क्रीन। इज माय वाइट स्क्रीन इज विजिबल एवरीबडी? वाइट स्क्रीन इज विजिबल, वाइट बोर्ड इज विजिबल? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। अगर आप देखोगे इंडिया, राइट, इफ यू सी इंडिया, so Indian Peninsula, right? This is how we have Indian Peninsula. यहाँ पर आप देखोगे वी हैव अ कंट्री कॉल्ड एज श्रीलंका, और इधर आप देखोगे वी हैव अ आइलैंड कंट्री कॉल्ड मॉलदीव। तो यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन, इजंट इट? इंडिया के साउथ में। तो इंडियन ओशन, इधर आता है अरेबियन सी, राइट, इधर आता है बे ऑफ बंगाल, ये श्रीलंका है, एंड हेयर वी हैव अ कंट्री कॉल्ड एज मॉलदीव, राइट। If I talk about the capital of Maldives, it is Malé, right? Malé is the capital of Maldives. This is very important, right? तो आप देखोगे इंडिया से काफी क्लोज है, बॉर्डरिंग नेशन है इंडिया का। हाँ, अब इससे क्या है, इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट इंडिया इज हेल्पिंग ऑल द कंट्री जो भी इंडियन ओशन रीजन में आते, बिकॉज इंडिया यहाँ पर एक बिग ब्रदर रोल प्ले करता है। जितनी भी इंडियन ओशन के आसपास के नेशंस हैं, राइट, वहां पर आप देखोगे दैट इंडिया सपोर्ट्स दोज कंट्री, राइट। और मॉलदीव्स को भी हम काफी सपोर्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा बीच में वी डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मॉलदीव, बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने मालदीव्स को हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। इनफैक्ट आपको बत, पता होना चाहिए दैट 1988 में मॉलदीव्स में ना कूप होने वाली थी, मिलिट्री रूल आने वाला था। तो वहां पे क्या था, कूप अटेम्प्ट हुआ था। तो तब भी इंडियन आर्म, इंडिया ने सपोर्ट किया था मॉलदीव्स गवर्नमेंट, राइट। सो वी हैव अ गुड काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद मॉलदीव्स एवर सिंस द मॉलदीव्स इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अलावा हम बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं मॉलदीव्स के साथ। तो अगर मैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताऊं आपको, मिलिट्री एक्सरसाइज विद मॉलदीव, मिलिट्री एक्सरसाइज विद मॉलदीव, राइट। अगर मैं मिलिट्री एक्सरसाइज विद मॉलदीव की बात करूं तो उसका नाम है इक्रूविन। इक्रूविन, वी हैव अ इक्रूविन मिलिट्री एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है दैट इक्रूविन एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ करते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, यस यस यस, हम टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं। दिस, हाँ। सर, नोट्स लेक्चर के बाद प्रिपेयर करना अच्छा होगा या विद लेक्चर? दीपांशु, आई विल सजेस्ट यू दैट आप प्लीज लेक्चर के साथ प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो नोट्स क्या होते हैं, नोट्स सबके यूनिक होते हैं। जैसे आई एम टीचिंग टू एवरीबडी, बट ऐसा होगा कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं किसी को आते होते हैं किसी को नहीं आते होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। तो जो जो आपको लगता है कि हाँ दिस इज अ न्यू पॉइंट, ठीक है, आप भूल सकते हो,
तो उनके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलते रहा था। ठीक है, कोशिश करा करो, इफ यू आर गिविंग 1 आवर, 1.5 आवर इन दिस क्लास, है ना, तो मेक श्योर कि हम वो 1 घंटा पूरा यूटिलाइज करें और जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी होता जाए। आई विल शेयर ऑल दीज पीपीटीज इन आर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जो IMS का टेलीग्राम चैनल है, सेंट्रलाइज, आई रिक्वेस्ट ऑल दी सेंटर्स स्टूडेंट काइंडली ज्वाइन टू दैट सेंटर, दैट सेंट्रलाइज। हाँ, यस, कूप अटेम्प्ट से इंडिया ने बचाया था। सर व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव? हाँ बेटा, रुपया इज द करेंसी ऑफ मालदीव, लिख लो। जैसे मैंने कैपिटल बताया माले, तो इसी के नीचे लिख लो रुपया। रुपया इज द करेंसी ऑफ मालदीव, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे ना, इधर ही वी हैव लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालदीव बहुत क्लोज है। इनफैक्ट मालदीव आर दी कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। ठीक है, तो आपको कोरल आइलैंड्स मिलेंगे मालदीव्स में। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, राइट? तो ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बनाई, व्हाट इज इक्रूविन? इक्रूविन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। ठीक है, इंडिया एंड मालदीव के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज। ऑलराइट, तो ये आपको याद। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग यस सर कमेंट टाइप करेंगे, सो दैट आई विल गेट दिस फीलिंग दैट नोबडी इज हैविंग। हाँ, इररिस्पेक्टिव कि आपने कब ज्वाइन किया है, बाय नाउ जिन लोगों को क्लासेस करनी है वो आ चुके हैं, जो उसके बाद भी लेट हो रहा है, मतलब 20 मिनट के बाद भी लेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, दैट पर्सन इज नॉट सीरियस, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट, अभी तक जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं टिल नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट टाइप यस सर और जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ, माले, माले, MALE। यस, ही प्रत्युष, शी इज फ्रॉम UAE, राइट? ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यस पहल। एक्चुअली क्या होता है, देखो, हम ना बहुत कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं, एक तरीके से हम उस कंट्री के साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो जो इंडिया और मालदीव के साथ जो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम है इक्विपमेंट। अब आप बोलोगे सर ये इक्विपमेंट अजीब सा नाम क्यों है? एक्चुअली क्या है, ये जो नेम है, ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, इक्विपमेंट का मतलब होता है फ्रेंडशिप, राइट? तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट एज, राइट? याद रखोगे, अब इतनी कहानी बता दी है। चले, इज इट फाइन? हाँ, ये बेटा सानवी, 1988 वाला पॉइंट जो है, कूप अटेम्प्ट होता है जब, जहां पे सपोज करो कोई मिलिट्री वहां की गवर्नमेंट को बदलने की कोशिश करती है, जैसे आपने अभी देखा होगा 2021 में म्यांमार में कूप अटेम्प्ट हुआ, राइट? पाकिस्तान में कई बार कूप अटेम्प्ट ट्राई हो चुका है, तो मालदीव में जब कूप अटेम्प्ट हुआ था तो इंडिया वाज देयर टू सपोर्ट मालदीव, और उसने, इसकी वजह से इंडिया ने बचा लिया। ठीक है, चल आते हैं आगे, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे हम आगे चलते हैं। ठीक है, जितना मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इट इज मोर देन इनफ एट योर लेवल, है ना? अब बिकॉज इन जीके टाइप सब्जेक्ट, इफ वी वांट टू स्टडी अ टॉपिक इन अ डेप्थ, तो मैं आपको एक टॉपिक ना पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ, है ना? अगर सपोज करो किसी को मालदीव इंडिया पढ़ना है, तो एक दिन भी कम है ना? वी हैव सच टाइप ऑफ टॉपिक, so इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली स्टिक टू टाइम, बिकॉज उतना ही आपसे पूछा जाएगा, है ना? आपसे अननेसेसरी और फालतू चीजें नहीं पूछी। ठीक है, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर अबाउट, यू डोंट नीड टू बी हाँ, राइट, यस, ठीक है। चलो, आ गया, आगे आते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं, जस्ट से, या नेक्स्ट करंट अफेयर रिलेटेड टू, हाँ सर, मेन टॉपिक फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। देखो, अभी जो लोग दिसंबर वाला अपना क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अटेम्प्ट दे रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, जितना आपने पढ़ा है उसे ही रिवाइज करना है ना? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मेन टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, लास्ट 3-4 मंथ्स का जितना आपने पढ़ा है, काइंडली यू नो रिवाइज दैट,
जो लोग अप्रैल में देंगे वो ऑब्वियसली अप्रैल के टाइम पे मैं आपको गाइड करूंगा, है ना। अभी किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं फिलीपींस पे। राइट, राइट। इसके अलावा कोई डाउट है तो हम, मैं आपका मेंटरिंग जब बुक कर दोगे आप, मेंटरिंग में मैं आपको सॉर्ट आउट करा दूंगा, है ना। आज तो अब हम बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस में अभी एक टाइफून आया। राइट, देयर इज वन टाइफून, जिसका नाम है फुंग वॉन। ठीक है, अब बहुत ही यूनिक नेम है फुंग वोंग। तो फुंग वोंग टाइफून अभी स्ट्राइक करा है कहाँ पे? फिलीपींस में। So we have one country called as Philippines. If I talk about the capital of that country, it is Manila. Manila is the capital of Philippines, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस से रिलेटेड आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अभी एक साइक्लोन आया है, टाइप ऑफ साइक्लोन है। ठीक है, साइक्लोन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो टाइफून इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू नो, व्हाट यू कॉल्ड, साइक्लोन। राइट, और ये कहाँ पे आया है? रिसेंटली फिलीपींस में आया है इन अक्टूबर 2025। अगर मैं आपको फिलीपींस की करेंसी पूछता हूँ तो पैसो इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस। राइट, पैसो इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस। यस, यस। एक्चुअली क्या है बेटा, ये फिलीपींस, वियतनाम, ये सब ना पैसिफिक ओशन की तरफ आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। राइट, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहती है ज्यादा। राइट, तो ये है, कैपिटल इज मनीला, करेंसी इज पैसो। इसके अलावा एक बात और बहुत याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट। एक दुनिया में इंस्टीट्यूट है, देयर इज अ इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड नेम एज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखना है, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट भी आपका आता है मनीला में। मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राइस से एसोसिएटेड भी है फिलीपींस, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद आपने एक बहुत फेमस अवार्ड सुना होगा, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वन अवार्ड नेम एज रेमोन मैग्सासे अवार्ड। रेमोन मैग्सासे अवार्ड। राइट, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रेमोन मैग्सासे अवार्ड कौन सी कंट्री प्रेजेंट करती है, तो रेमोन मैग्सासे अवार्ड आपका पब्लिश करती है फिलीपींस। राइट, तो ये सारे फन फैक्ट जो मैंने फिलीपींस के आपको बताए हैं, ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर में आपको याद रखना है पुंगोंग, जो अभी रिसेंटली साइक्लोन स्ट्राइक करा है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला में है, अगेन फिलीपींस में है। इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, यू हैव टू टेल मनीला। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस, यू हैव टू टेल पेसो। राइट, ठीक है सिद्धांत। आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, राइट, बिकॉज हमारे एग्जाम के लिए वो जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट विंग पीपल को दिया जाता है कि राइट विंग पीपल को दिया जाता है। जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जो इंडिया के फर्स्ट रिसिपिएंट थे जिन्होंने ये अवार्ड दिया था, राइट, जिन्हें मिला था, ही वॉज टी एन सेशन। तो टी एन सेशन अगर आप देखोगे, he was the person who was famous for the reforms in the election. तो you cannot predict कि इसे लेफ्ट को दिया जाता है कि राइट को दिया जाता है। हाँ बेटा, आप ना मेंटरिंग बुक कर लेना, आई विल टेल यू पर्सनली, राइट, हाउ यू कैन गाइड। पर अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, जीके में दैट जितना आपने करा है प्लीज रिवाइज। ठीक है, जस्ट रिवीजन, रिवीजन इज द की। ठीक है, ये बेटा हर एक, जैसे फिलेंथ्रॉपी, कुछ गुड गवर्नेंस, इस तरह का कोई भी काम करते हो तो आपको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, रेमोन मैक्सा से, तो रेमोन मैक्सा से कोई वहां पे किंग थे, उनके नाम पर ये अवार्ड शायद दिया जाता है वहां से। पर आपको याद रखना है दैट इट इज एसोसिएटेड विद, यू नो, हम्म, क्लियर है? इज इट फाइन और नॉट? चलिए आगे, आज मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नाउ सिलीगुड़ी कॉरिडोर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के कनेक्शन को बिल्ड करता है।
अभी आपने देखा होगा पीएम मोदी। हाँ, वैष्णवी, दिस अवार्ड इज गिवन फॉर कोई भी गुड गवर्नेंस में अच्छा काम कर रहा है, फिलेंथ्रोपी में अच्छा काम कर रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट है, इस तरह से अवार्ड दिया जाता है। अगेन आई एम सेइंग, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? जो लगेगा मुझे आई विल टेल यू, है ना? सो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेम्बर, है ना? आज बिकॉज वी हैव टू डिसाइड टिल वेयर वी हैव टू स्टडी, इजंट इट? कोई जीके में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जितना मेरे से पूछोगे ना वो टॉपिक एक्सटेंड होता रहेगा। जैसे किसी ने बोला सर लेफ्टिस्ट को दिया जाता है क्या ये अवार्ड, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने टीएन सेशन का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है? तो दिस इज इट। और चलो खैर आगे चलते हैं। अभी भी रिसेंटली जब लास्ट टाइम अवार्ड दिया था तो एक एनवायरमेंटलिस्ट है असम के, उन्हें दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लेफ्टिस्ट को दिया जाता है, राइटिस्ट को दिया जाता है ना? आ जाओ आगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। अभी आपने देखा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी न्यूज में रहता है। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी प्रेजेंटली कहाँ पर है, इन अ कंट्री कॉल्ड एज भूटान। हालांकि आज वो वापस आ गए हैं भूटान से, राइट? सो भूटान, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद भूटान। और भूटान के बहुत क्लोज आप देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इनफैक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है। इफ यू सी दिस कॉरिडोर, इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, मतलब तीन इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्शन है। अगर आप लैंड से नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं, if you want to go to Arunachal, to Assam, to Tripura, to मेघालय वाया लैंड, राइट? तो यही कॉरिडोर आपको, इसी कॉरिडोर के थ्रू आप जाते हो। तो मतलब बहुत से थ्योरिस्ट ये भी बोलते हैं कि अगर इंडिया से किसी ने कॉरिडोर को कट करा दिया ना तो नॉर्थ ईस्ट पूरा अलग हो जाएगा। इसीलिए जितने भी ये जो इस तरह की कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, इनका काफी यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्रिएट करने का एम रहता है, बिकॉज हाँ, ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ऑलवेज इन न्यूज। तो अभी जो पीएम मोदी गए हैं भूटान में, वी हैव डिसाइडेड दैट हम यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वी विल बी मोर प्रोएक्टिव, जिसमें भूटान ने कहा है वी विल सपोर्ट इंडिया, इंडिया की सोवर्निटी को मेंटेन करने के लिए, यू नो भूटान विल बी देयर, राइट? सो दिस इज न्यूज कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के कंटेक्स में। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ, बॉर्डर के साथ शेयर करता है, तो ये भूटान के साथ करता है, इधर नेपाल के साथ करता है और इधर बांग्लादेश के साथ करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम चिकन नेक्स कॉरिडोर भी बोलते हैं। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ ये कनेक्ट करता है। इट इज ऑलमोस्ट 20 to 22 kilometer wide, and it shares important international border, right? So this point you have to remember, ठीक है? अब आपने देखा होगा दैट पीएम मोदी विजिटेड भूटान। तो मैं कुछ फन फैक्ट आपको भूटान के बताना चाहता हूँ जो हमारे एग्जाम में आए। जैसे आ सकता है आपके एग्जाम में कि अगर आपसे कोई पूछता है दैट ओके टेल मी विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, तो याद रखना ये इंट्रोड्यूस करा था भूटान। तो वहां पे वो डेवलपमेंट अपना हैप्पीनेस के बेसिस पे चेक करते हैं। दिस इज अ यूनिक पॉइंट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड, कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है वर्ल्ड, कार्बन नेगेटिव कंट्री। तो याद रखना कार्बन नेगेटिव कंट्री भी, कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है वो कंट्री जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, एमिशन कम होता है ना? या फिर वो कंट्री हो सकती है कार्बन नेगेटिव जहां पर फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं भूटान की आपको बात करूं, भूटान का टोटल एरिया में से जो 60% एरिया है, 60% एरिया जो है वो क्या है, वो आपका फॉरेस्ट, राइट? 60% एरिया इज फॉरेस्ट। तो इसी वजह से वो कार्बन नेगेटिव कंट्री है वर्ल्ड का फर्स्ट। तो ये आपको बात याद है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यार भूटान में कैपिटल तो बता दो भूटान की, तो थिम्पू, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान।
right? So this, all these points are very much important. Kindly note down these points, and if you have any doubt, kindly post your doubt. Yes, yes, yes. ऑलराइट, नंदिता ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, करेंसी भी बता दो। इसकी करेंसी बहुत यूनिक है, आपको याद हो जाएगा। भूटान की करेंसी है नंगुल तुरम, राइट? NGULTRU, ठीक है? तो थोड़ा यूनिक नेम, राइट? तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। यस यस यस, वहां पर बेटा वही है, किंग किंग रूल है, वही आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। हाँ, यस बिल्कुल, खतरनाक नाम है ना। यस, अच्छा है आपका नहीं है ये नाम, राइट? चलें आगे। तो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। तो ये पता है बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है? आप बोलोगे सर कैसे याद रखें? इन्हें याद करना ना सबसे इजी होता है, बिकॉज क्या होता है, थोड़ा यूनिक सा नेम है। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, आपका 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों में जिसने ऐसा यूनिक नाम देखा होगा, आप ऑप्शन देखते ही कर दोगे, क्योंकि ये हमें याद रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है, कॉमन नेम में हम मिस करते हैं, ठीक है? तो अगर आप वर्ल्ड की, यू नो, यस, थिम्पू इज द कैपिटल। अगर आप वर्ल्ड की ना ऐसे 10-15 कंट्री करेंसी याद रखोगे, है ना, तो आपका क्वेश्चन वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप एलिमिनेशन भी तो लगाओगे कि हाँ यार ये तो सुना है। और इसका बस बेस्ट तरीका क्या होता है याद करने का, आपको रैंडम कुछ याद नहीं करना। आप बस ये याद रखो कि इंडिया के साथ किसके रिलेशंस अच्छे हैं, राइट? इंडिया किसके साथ बिल्ड कर रहा है अपने रिलेशंस। अगर कोई, जैसे अभी PM मोदी विजिटेड भूटान, तो भूटान किसको विजिट किया है, तो ऑब्वियसली भूटान विल बी इन न्यूज। तो उसके बारे में देख लो कि यार भूटान के साथ क्या क्या फन फैक्ट है, तो बस इतना करना होता है, ठीक है? तो आप याद रखेंगे ये बात आप। इज इट फाइन? यस यस सिद्धांत, इंडिया इनफैक्ट इन्वेस्टेड अ लॉट इन भूटान। जो भूटान की रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। भूटान का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें इंडिया, यू नो, सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट सिंस 1951 वी हैव अ फ्रेंडशिप रिलेशन विद भूटान, एंड एवर सिंस वी आर इन्वेस्टिंग इन भूटान। तो हम उनके मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड हो गया, राइट, तो हम उसमें सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट भूटान वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री भी बना था जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया के UPI को एक्सेप्ट किया था। उसके सिंगापुर, भूटान, इन दोनों कंट्री, राइट? फिर आपने देखा होगा जब कोविड टाइम था, तब भी भूटान को हमने वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड कराई। तो वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद भूटान ओवर एवर सिंस। तो हम इन्हें एक तरीके से छोटे भाई की तरह रखते हैं, है ना? इंडिया यूज टू प्ले अ बिग ब्रदर रोल इन, you know, with the neighboring countries. All right, moving forward to the next current affair. Very important. So we have covered Philippines, we have covered Bhutan, we have covered Chicken Next Corridor. Now coming to the green hydrogen summit. Very important. I always told you that green hydrogen, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये सब न्यूज में रहता है। अभी रिसेंटली होस्ट हुई है ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, राइट? अब क्योंकि, यस बेटा जानी, फ्रांस ऑल्सो एक्सेप्ट। अब तो शायद 25+ कंट्रीज हैं जिन्होंने UPI एक्सेप्ट कर लिया है ना? तो इनिशियल जब शुरुआत हुई थी तो सिंगापुर, भूटान से हुई। उसके बाद अब काफी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करा है, आगे जाके और भी कर लेंगे, है ना? तो UPI जो है इंडिया का काफी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया। चलो खैर, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन समिट, सो लेट डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन समिट। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 होस्ट, ये किसने होस्ट करी है? ये इंडिया ने होस्ट करी है। इंडिया में भी कहाँ होस्ट हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, ND लिख दिया मैंने, न्यू दिल्ली, राइट? इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट करा है? यार ऑब्वियस सी बात है, जब हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ही उसे होस्ट करेगी, ठीक है? कौन सा एडिशन है? ये थर्ड एडिशन, राइट? दिस इज थर्ड एडिशन, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने बोला है टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। 2030 तक इंडिया का टारगेट ये है
कि ग्रीन हाइड्रोजन के यूज, राइट, इंडिया बढ़ा देगा बाय 2030। ठीक है, 5 मिलियन टन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मिलियन टन एनुअली इंडिया ने टारगेट किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं। तो वी यूज टू सेलिब्रेट एनवायरनमेंट डे ऑन 5th of June एवरी ईयर, राइट। 5th of June एवरी ईयर हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, याद रखोगे ये बात। चलो, यहाँ तक के सारे पॉइंट्स याद रखो। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड एडिशन हुआ है। और इंडिया का टारगेट याद रखना, 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। और मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ, 90% जो अभी हमने हाल फिलहाल में टारगेट बनाया है ना, उसमें हमने जो एक वो रखा है कब तक हमें अचीव करना है, वो हमने 2030 रखा है। ठीक है, और दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से yes or no in the comment section. Is it fine? All right. I hope this is fine. All right. चलो जी, हम चलते हैं हम आगे। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे इंटरनेशनल, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब उससे पहले नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल। अभी इंडिया में एक बटरफ्लाई फेस्टिवल हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, राइट। जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो कौन सा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट? अरुणाचल। अरुणाचल इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, राइट, विच इज फेमस फॉर बटरफ्लाईज ऑल्सो, राइट। द नेम इज नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल, राइट। नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आपका बटरफ्लाई फेस्टिवल होस्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो बटरफ्लाई है, ठीक है, ये बहुत यूनिक होती है, पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं पर मिलती है। तो इसीलिए हमने इसका अलग से नॉमेनक्लेचर भी किया हुआ है एज केसरे हिंद। इस बटरफ्लाई को हम केसरे हिंद भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर बटरफ्लाई पढ़ा रहे हो हमें, क्या हमारे एग्जाम में बटरफ्लाईज आएंगी? बिल्कुल आएंगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको बटरफ्लाई वैसे भी आ जाएगी, है ना। तो आप मान के चलो ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि अगेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन न्यूज, है ना। तो मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आते हैं वो करंट अफेयर जो कोई डेवलपमेंट शो करे, राइट। सोशल, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, दीज आर हॉट इशूज। ये इश्यूज के क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे, राइट। नेशनल पार्क्स, ये पेट क्वेश्चंस होते हैं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको हमेशा दिखेंगे एग्जाम में। तो आई रिक्वेस्ट यू, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग द फैक्ट, kindly revise this part, right? Now if I talk about few points related to Arunachal Pradesh. So as I told that Arunachal is the easternmost state of India, right? Easternmost state of India. उसके अलावा एक बहुत फेमस बॉर्डर है जो अरुणाचल शेयर करता है चाइना के साथ। ठीक है, तो जो अरुणाचल चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मैकमोहन लाइन कौन से स्टेट में आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज इन अरुणाचल। तो मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, इस पे लिख देता हूँ सिर्फ करके, राइट। सो जस्ट अ सेकंड, इफ एनीबडी आस्क यू मैकमोहन लाइन, तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो बॉर्डर है अरुणाचल का विद चाइना, तो इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये इंडिया और चाइना के साथ है, और इंडिया में भी आपका अरुणाचल,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ, है ना। दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई होगी। राइट सर, बेसिकली अगर हम आपकी प्रोवाइडेड पीडीएफ को याद कर लें, इज इट एनफ? हाँ हाँ बेटा, वो बहुत इनफ है ना। आप ये देखो, मैं आपको वीकली क्लासेस दे रहा हूँ, है ना। आई ऑलवेज राइट, आप सारे मेजर इवेंट्स आप कवर कर लेते हो वीकली क्लासेस। ठीक है, आपको रिवाइज करना है, उसके बाद जब आपके एग्जाम क्लोज आएंगे ना, आई विल गिव यू सम मैराथन ऑल्सो, जिसमें मेजर नेशनल पार्क, मेजर करेंसी, जो सुपरलेटिव चीजें होती हैं, दैट आई विल कवर, है ना। तो बाय एंड लार्ज इतना पढ़ के आप जाओगे ना, जितना मैं आपको करा रहा हूँ, आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो, है ना। आई हैव सीन द कंटेंट दे टीच एंड वो एग्जाम रिलेटेड होता ही नहीं, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इतना आप करते रहो जितना है। अगर आप इतना रिवीजन करते रहोगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है। यस 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 सर, एग्जाम में करंट अफेयर्स में किस टाइम पीरियड? बेटा देखो, बोला जाता है दैट आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स करने होते हैं। लेकिन करंट अफेयर का क्या है, करंट अफेयर साइक्लिक होते हैं। मतलब आप देखोगे एक न्यूज ना घूमती रहती है, ठीक है। तो इट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने कर लिया तो काम चल गया, है ना। अगर आप विद टाइम पढ़ोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आरबीआई की न्यूज है, जैसे आरबीआई ने बोला रेपो रेट इतना हो गया, अब यार आज बोला है, वो 4 महीने बाद फिर बोलेगा, है ना। तो कुछ न्यूज ना आपकी रिवर्स होती रहती है, इनफैक्ट 90% न्यूज रिवर्स होती रहती है। जैसे अभी आप देखो, कल ही बुकर प्राइज मिला है ना। तो वो मैं आपको बस अपडेट करता रहूंगा। तो एक बार आपने बेसिस पढ़ लिया ना, फिर आपको करंट अफेयर में कभी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू शुरू में हमें प्रॉब्लम लगती है, क्यों? क्योंकि हम पहली पहली बार उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, राइट। लेकिन एक बार आप उन टॉपिक्स को गो थ्रू कर दोगे, then it will become very easy for you to accept the, you know, understand and accept the topic, right? So this point you have to remember. Map one line is between India and China. All right? चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। राइट नाउ दिस इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी वाटर कन्वेंशन करती है। So this United Nations Water Convention, this was started way back in year 1992। 1992 में उन्होंने ऐसा कुछ शुरू किया था। और ये बेसिकली इसलिए होती है कन्वेंशंस, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी वाटर बॉडीज, जो बहुत सारे रिवर्स होते हैं, वो मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप गंगा का एग्जांपल ले लो, अब गंगा जो है वो इंडिया में भी ट्रैवल होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में भी ट्रैवल करती है, राइट। इंडस का एग्जांपल ले लो, इंडस आपका चाइना से स्टार्ट होती है, तिब्बत वाले रीजन से, उसके बाद इंडिया में आती है, राइट। उसके बाद पाकिस्तान में जाती है, isn't it? तो आप देखोगे देयर आर मेनी रिवर्स विच शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स, राइट। तो ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन होती है, वाटर कन्वेंशन, ये बेसिकली उन्हीं बात को फोकस करती है कि जो भी ट्रांस बॉर्डर वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उनको हम किस तरह से एप्लीकेबल कराएं, किस तरह से उन्हें पीसफुली वाटर शेयरिंग हम कराएं। हाँ हाँ हाँ, बस बेटा वो उसमें इतना काफी है। तो अभी अगर मैं बात करूं 2025 की, तो बांग्लादेश जो है यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है उसको होस्ट करने वाला है 2025 वाला, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। और इसने थोड़ा इंडिया को भी क्वेश्चन किया है बांग्लादेश ने, कि जो यार ये आप ये गंगा का रिवर है, इसको आप फ्रूटफुली यू नो इक्वली आप शेयर नहीं करते हो। तो अभी आपने देखा है हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं, तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, ठीक है। डे एंड अगेन बांग्लादेश इज कमिंग विद न्यू इश्यूज। तो इसमें से एक इशू ये उन्होंने रखा है। तो आपको इसमें क्या बातें याद रखनी है? आपको इसमें बात याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन क्या होता है। एक बॉडी है भाई, जो दुनिया में ट्रांस वाटर वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। सब स्टैब्लिश हुई थी 1992 में हुई थी, राइट। मैंने आपको बांग्लादेश के साथ बता दिया। कुछ रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में इंडिया की ट्रैवल करती हैं। वन इज गंगा, ऑब्वियसली गंगा ट्रैवल करती है, एंड वन इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ट्रैवल करती है। तो बोथ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दे ट्रैवल इन बांग्लादेश, राइट।
और पता है आपको गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। जो दिल्ली में हम यमुना को बोलते हैं, राइट? यस, इंडिया इज पार्ट। ऑलमोस्ट जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी हैं, उसमें जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होते हैं वो पार्ट होते हैं, और इंडिया ऑलमोस्ट सब में पार्ट, राइट? तो ये याद रखना। चलें आगे। जल्दी से कमेंट में एक बार यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कुछ करो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, देन वील मूव फॉरवर्ड। टिल नाउ एनी डाउट, एनीथिंग यू कैन आस्क? नो डाउट? कूल, वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस यस यस, नहीं बेटा, पद्मा। व्हाट, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, गंगा को जब वो बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसे पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर होती है उसे जमुना बोलते हैं। और इनकी जो कंबाइंड स्ट्रीम होती है बांग्लादेश में, उसे मेघना बोलते हैं। ठीक है? बांग्लादेश में नॉमेनक्लेचर अलग है। हाँ बेटा, जरूरी नहीं होता जो पुअर कंट्री होती है वो होस्ट नहीं कर सकती, वो तो यूनाइटेड नेशंस कराते हैं ना। अकबर कराएंगे, अभी अभी विल कम टू द एमसीक्यू पार्ट आल्सो, नॉट टू, है ना? थोड़ा ये भी करो तभी तो एमसीक्यू बनने में मजा आएगा। ठीक है, वी विल डिस्कस द एमसीक्यू पार्ट आल्सो। क्लियर है? आज बात। चलो जी आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भाई, हाँ, कौन से वाले सीए से बोल बेटा, कुछ भी आ सकता है इसमें। इसमें यूनाइटेड नेशन वो आ जाएगा, कब फॉर्म हुआ था, वाटर कन्वेंशन। ठीक है? अभी कौन सी कंट्री ने उससे ऑब्जेक्ट करने की बात करी है? बांग्लादेश ने करी है। ठीक है? इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं? कुछ भी आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज फुजियान। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, तो चाइना ने अभी कमीशन किया है लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फुजियन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये थर्ड है। ठीक है? इन अ रो। बस आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यार फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर इज कमीशन बाय विच कंट्री? आंसर इज चाइना। बस, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है? दिस शॉर्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है? हाँ सर, एंटर करते हो नेम चेंज, ओनली दिस, यस ओनली दिस मच बेटा। जितना बता रहा हूँ बस इतना ही उसमें एमसीक्यू बन सकता है ना? ऑब्वियसली ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि इंडिया अपना, चाइना अपना ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है डिफेंस वगैरह में। दैट इज अ, दैट इज समथिंग एड ऑन नॉलेज, ताकि आपको ये बात याद रहे। बट इसमें क्वेश्चन कितना बन सकता है कि यार फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अभी रिसेंटली किस कंट्री ने करा है? तो उसमें पता है ऑप्शन भी ऐसे आएंगे, जापान, फिलीपींस, जो इस तरह के चाइनीज नेम होते हैं, है ना? या फिर ऐसी कंट्री जहाँ बुद्धिज्म ज्यादा होता है, तो फिर वहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो बस याद रखना, क्योंकि आपको याद होगा एक फुजियान यू नो एक फुजियामा करके एक जगह जापान में भी है ना? तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज चाइना।
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप क्वेश्चन स्टार बना लेना, ठीक है। आप जितने एग्जाम दोगे ना, जैसे सीयूटी दोगे, क्राइस्ट दोगे, ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एक एग्जाम में आएगा ही। ये आप लिख लो, राइट, क्योंकि बुकर प्राइज, इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर में भी इसके ऊपर आर्टिकल था। कल ही ये प्राइज मिला है। हर साल आपको, आप देखोगे ग्लोबली इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपको मिलते हैं। इस साल का जो बुकर प्राइज मिला है, एक ब्रिटिश हंगरी ऑथर है, डेविड, तो उनकी एक बहुत फेमस बुक है फ्लैश, ठीक है, उसके लिए उन्हें मिला है। जिसमें उन्होंने ऑर्डिनरी मैन लाइफ को मार्क किया है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैश, राइट, डेविड, हाँ, जेले, इसमें एस ना साइलेंट, राइट। इंडियंस बेटा, लास्ट ईयर ही जो बुकर प्राइज मिला है वो इंडियन को मिला है, उससे पहले गीतांजलि श्री को मिला, है ना। अभी जो थी मुश्ताक करके, नाम था उनका, जो लास्ट ईयर का मिला है, दैट इज 2024 वाला, है ना। तो काफी इंडियंस को मिला हुआ है बुकर प्राइज, ऐसी बात नहीं, ठीक है। अभी आपको याद रखना है 2025 का, दैट इज डेविड, पहले इसमें एस हो गया साइलेंट, राइट। तो और बुक का नाम भी याद रखना, फ्लैश, है ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन फ्लैश से नहीं आएगा, वो बुक का नाम याद रखना, फ्लैश। और ऑथर का नाम याद रखना, दैट इज। और स्टार बना लेना इसे। 99.99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप चलते हैं जल्दी से आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ही इज फ्रॉम, बेसिकली ब्रिटिश हंगरी ओरिजिन है। तो ऐसा होता है ना, बर्थ प्लेस कोई और होता है, फिर सिटीजनशिप कहीं और की ले लेते हैं। आते हैं आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 30th कोप समिट होस्ट हो रही है, और उसे होस्ट कर रहा है ब्राजील, है ना। कोप स्टैंड्स फॉर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कोप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। तो ये हर साल एनवायरनमेंट की समिट होती है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है ये हर साल। और ये हो रही है ऑलमोस्ट 1992 से एवरी ईयर, ठीक है। ये 30th एडिशन है इसका, ठीक है। और कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इट इज ब्राजील। तो ब्राजील में एक जगह है बेलम, ब्राजील, यहाँ पर ये होस्ट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जीरो कार्बन, जीरो क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर बात करने की बात चल रही है, ठीक है। तो आपको वो सब याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है, 30th समिट है जी, ब्राजील में होस्ट हो रही है। पहली समिट 1992 में हुई थी। फर्स्ट समिट जो 1992 में हुई थी, वो भी कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, राइट। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। और ये समिट ना अमेजोन फॉरेस्ट के पास हो रही है। तो ये जो बिलम जगह है ना, ये जगह जो है, इट इज वेरी नियर टू अमेजोन फॉरेस्ट, राइट। आपको पता है ना, अमेजोन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। हाँ सर, दिल्ली का तो पोल्यूशन कंट्रोल कर लें पहले, ओके। चलो, आदित्य, आए हो आपकी बात सब सुने, दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल करें। लेकिन मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट आपसे ही होती है। तो आज आप मेरे से कुछ प्रॉमिस करो आदित्य, कि आप आज के बाद एसी यूज नहीं करोगे, क्योंकि एसी से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है ना। आप अगर डीजल कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें यूज नहीं करोगे, राइट। आप क्या करोगे? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। तो करोगे क्या ऐसा? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी, ठीक है। अगर आज बोल रहे हो ये बात सब लोग, कि हमें ये करना चाहिए दिल्ली का, तो इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम पीपल, यू नो हाँ, ये बहुत इजी होता है कहना कि सर स्टेप, हाँ, फार्मर्स बर्निंग कर देते हैं, वो कर देते हैं। अरे यार, वो तो करते हैं इन वाले मौसम में, अक्टूबर नवंबर, जब क्रॉप चेंज होता है। पूरे साल क्या होता है? हाँ, वो भी तो बात करो। AQI पूरे साल क्या नॉर्मल रहता है आपका? है? अभी क्योंकि एकदम से हो जाता है, वी यूज टू स्टार्ट, ओ फार्मर्स की वजह से हो रहा है ना। अब ये हो रहा है, हम उन्हें क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं।
आप मुझे बताओ पूरे साल, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, पूरे साल AQI दिल्ली का इतना ही रहता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर, है ना। अभी बेटा एयर प्यूरिफायर का रिपोर्ट आया, अगर कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है ना, तो परसों के इंडियन एक्सप्रेस में भी एयर प्यूरिफायर के ऊपर यू नो रिपोर्ट है पूरा, वो पूरी रीडिंग शो ही नहीं करता है एयर प्यूरिफायर, क्योंकि एयर प्यूरिफायर की प्रॉब्लम ये है, वो सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर्स को स्टडी करता है, उसके अलावा जो और पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर के अंदर आते ही नहीं, है ना। तो मैं मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी परसों जब मैंने न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल पढ़ा मुझे पता चला। ठीक है, तो वो सब आप करते रहो जो करना है, परसों का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है रिलेटेड टू एयर प्यूरिफायर। ठीक है, चलो खैर। तो ये कहना बहुत आसान है, सर गंदगी नहीं होनी चाहिए, यमुना क्लीन होनी चाहिए, सर ये नहीं होना चाहिए। अरे यार अपने आप को तो देखो पहले, एज सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आर वी डूइंग दैट, है ना। बात करते हैं हम ऐसे, this is something we have to look, everybody, not only you, in fact me also, everybody, all those citizens, so everybody is responsible today, you know pollution is something which is anthropogenic, है ना, जिसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमें दिखता है कि यार ये प्लास्टिक है तो हम इसे यूज ना करें, क्या हम करते हैं? ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो ये कहना बहुत आसान है कि ये नहीं कर रही, ये नहीं करे, वो भाई होगा ही नहीं कभी, है ना। एज अ सिटीजन जब तक हम अवेयर नहीं हो, हम बात करते हैं कि हम कल को स्वीडन जैसे कंट्री बन जाएंगे या कनाडा जैसे कंट्री बन जाएंगे, वैसा हम अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं बन पाएंगे। स्वीडन में, इफ यू गो, इफ इनफैक्ट नॉट ओनली स्वीडन, इन यूरोप, आप यूरोप के कोई भी मेजर सिटी देखोगे ना, यू विल फाइंड कि जितने भी मेजर सिटीज है वहां पे, यू नो उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, दे आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, वहां आप अपनी कार से नहीं जा सकते हो। ठीक है, इफ यू गो टू कंट्री लाइक सिंगापुर एंड ऑल, वहां पर इतना ज्यादा उन्होंने कार्स वगैरह पर टैक्स लगाया हुआ है, क्योंकि वो डिस्करेज करते हैं लोगों को, ताकि आप ग्रीन सॉल्यूशंस की तरफ आओ। क्या आप इंडिया में करोगे? आप इंडिया में आप नहीं करोगे, क्योंकि इंडिया में तो लोगों का शो ऑफ ही कार है है ना, उन्हें दिखाना होता है ना। तो दैट इज अ थिंग। तो अभी बहुत सोसाइटल लेवल पे वी आर वेरी पुअर इन दिस। ये कहना बहुत आसान है, एंड एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस पार्ट, लोगों को यहाँ पर। हाँ हाँ, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह वो इसीलिए प्रमोट करे, वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है ना उनका, वो लोग भी साइकिल वगैरह से जाते हैं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, है ना। हाँ, आ जाओ आगे, अब जल्दी से हम चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। अब आते हैं MCQ राउंड, जल्दी से आते हैं MCQ राउंड। लेट्स स्टार्ट दी MCQ राउंड। यस यस यस, चलो आते हैं MCQ पार्ट। दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको पता है, जो 10 रुपी नोट होता है, 10 रुपी नोट पर भी आपको कोणार्क सन टेम्पल देखने को मिलता है, राइट। अब आपको ध्यान रखना है, जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये आपका कौन से स्टेट में है? इट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, राइट, एंड इट इज फेमसली कॉल्ड एज सन टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन नेवल शिप is representing India at multilateral exercise मालाबार। तो आपको बताऊंगा, इंडियन नेवी की हर साल एक एक्सरसाइज होती है जिसे बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से कौन सी शिप है जो प्रेजेंट होगी? क्या वो INS कोलकाता होगी? क्या वो INS चेन्नई होगी? क्या वो INS विक्रमादित्य होगा? वो होगा बेटा INS सह्याद्री। तो INS सह्याद्री, INS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब क्योंकि नेवी की काफी बात हो गई, तो याद रखना, इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं हम? इंडियन नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को हम मनाते हैं इंडियन नेवी डे। यस यस, अक्षर डोंट वरी, ये, हाँ, ये सब मैं आपको करा दूंगा, चिंता मत करो, विद क्लासेस ओनली मैं आप सब करा दूंगा, आप बस क्लासेस करते रहो। ठीक है,
एक एक करके हम ये सारी चीजें क्लासेस में ही करते रहे। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। द विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, द विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ इज प्राइमरी पेलोड ऑफ विच इंडियाज स्पेस मिशन। इंडिया का एक स्पेस मिशन है, चंद्रयान 1 2 मंगलयान आदित्य। अब देखो एक वर्ड है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। तो क्रोनोग्राफ किससे रिलेटेड होगा? सन से रिलेटेड होगा। और आपको पता है इंडिया का जो सन के लिए मिशन गया है दैट इज आदित्य, आदित्य L1 मिशन, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था क्लासेस में कि आदित्य सन से रिलेटेड है। आदित्य सन का पर्यायवाची होता है, हमारी क्लास में भी देखो आदित्य है ना। तो सन, आदित्य, अदिति, ऑल इज रिलेटेड टू सन, है ना। तो ये जो है क्रोनोग्राफ विजिबल एमिशन दैट इज सन, ठीक है। तो आदित्य याद है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च लार्ज स्केल जीनोम स्क्यूजिंग प्रोजेक्ट फोकस ऑन ट्राइबल कम्युनिटी, है ना। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए कौन सा स्टेट बना है जिसने ये सारे प्रोग्राम चालू करे हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट स्टेट जिसने लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग करी है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ये करी है बेटा गुजरात। किसने करी है? गुजरात ने। दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेटा जीनोम सीक्वेंसिंग होता है तो बेसिकली डीएनए स्टडी करना, ठीक है। डीएनए की स्टडी को जीनोम्स होते हैं ना, उनकी स्टडी को सीक्वेंसिंग करना, उन्हें बेसिकली स्टडी वगैरह करना, राइट। तो ये करा है आपका गुजरात। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लास में मैंने आपको अभी कराया है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर रिसेंटली किस नेवी, किसकी नेवी ने करा है? इट इज चाइना, है ना। तो आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं ना किस तरह से आएंगे क्वेश्चन, तो मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन क्लास वाला भी डाल दिया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन। लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन में हम अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं नवंबर के। अगर मैं नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो वी हैव यू नो 1 नवंबर। 1 नवंबर को इंडिया के बहुत सारे स्टेट रिक्रिएट हुए थे इन 1956 में। तो कर्नाटका बना था, केरला बना था, हरियाणा बना था, पंजाब बना था, MP बना था। ये सब 1 नवंबर को बने थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद है, ठीक है। तो कर्नाटका, केरला, एक्चुअली कर्नाटका केरला पहले सब चेन्नई में आते थे, मद्रास नहीं आते थे, तो ये सब अलग हो गए। पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा अलग हो गए थे, हरियाणा पहले पंजाब में ही आता था। एंड MP, ठीक है, MP का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये 5 स्टेट आपके 1 नवंबर को बने थे 1956 को, इसलिए याद है। उसके अलावा 9 नवंबर को हम बनाते हैं लीगल सर्विस डे, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में 9 नवंबर 1987 को बनाया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब आया? 1987 में। और इसीलिए हम 9 नवंबर को बनाते हैं लीगल सर्विस डे, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल सर्विस डे। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे में देखते हैं 10 नवंबर को कौन सा डे है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये कब बनाते हैं हम? 10 नवंबर को बनाते हैं। और 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, क्योंकि जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो उनका बर्थडे होता है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको मेजर पॉइंट सारे करा दिए। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम नवंबर के बाद के डे, जैसे 14 नवंबर को डायबिटीज डे आएगा, ठीक है। इनफैक्ट टॉयलेट डे भी आएगा नवंबर में, तो मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में कराऊँ। अब मैं आपको कोई नया टॉपिक नहीं कराऊंगा। अब मैं जो आपके डाउट्स हैं मैं आपके डाउट्स लूंगा। यस, GK की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में यू विल फाइंड द GK। सर चिल्ड्रंस डे भी होता है, हाँ चिल्ड्रंस डे भी होता है 14 को, लेकिन ऑब्वियस सी बात है प्रत्युष, इस तरह के इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसीलिए याद रखना डायबिटीज डे भी होता है 14 नवंबर। यस यस यस, मैं जितने भी डेज शॉर्ट लिस्ट करता हूँ सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 का किसी का डाउट था? तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने शो कर दिया, इसका आंसर है सर। यस यस यस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, so now all those who don't have any doubt, they can easily say bye. Right, those who have doubt, they can ask their doubt. I will love to, you know, specify those doubt. हम्म। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यस यस यस, सानवी 9th को उत्तराखंड बना था, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका नाम भी मुझे समझ में आ रहा है, सानवी रावत, तो यू मस्ट बी फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, इजंट इट? 2000। हाँ। कैन यू प्लीज टेल द करेंसी नोट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फोटो बिहाइंड? अक्षय देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्विकली, आपने पूछा है तो। जैसे आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू द, कोई ब्लैंक पेज है क्या? यस, वी हैव अ ब्लैंक। जैसे आप देखोगे, 10 रुपी नोट है, 20 रुपी नोट है, 50 रुपी नोट है, 100 रुपी नोट है, 200 रुपी नोट है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 500 रुपी। तो आप देखोगे कि 10 रुपी नोट पे आपको कोणार्क टेम्पल मिलेगा, 20 रुपी नोट पे आपको एलोरा केव्स मिलेंगे, 50 रुपी नोट्स पे आपको हम्पी मिलेगा, 100 रुपी नोट पे आपको रानी की वाव, रानी की वाव इज अ स्टेप वेल, 200 रुपी पे आपको सांची स्तूपा मिलेगा, और 500 पे आपको रेड फोर्ट। ठीक है, और मुझे नहीं लगता आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, प्लीज शो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा, आई विल शो यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे, पहले 4 देख लो। तो 4 मैंने आपको बताया था, ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग का, इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, 5 देख लो आप, 5, 5 मैंने क्लास में कराया, फुजियान एयरक्राफ्ट, ये चाइना का है। और 2 आप देख लो, इंडियन नेवल शिप जो मालाबार में जाएगी वो है सैयाद। बेटा इट इज देयर ऑन आर यूट्यूब चैनल, है ना, यूट्यूब पे पड़ी है, और आपका लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाता है। जो भी ओरिजिनल क्लास होती है वो एज इट इज रिकॉर्ड करके वहां पे डाल देते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको शेयर हो जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर हो जाता है, ग्रुप में भी हो जाता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स उसे फास्ट ट्रैक करके देख लिया करो, जनरली 1-1.5 आवर की क्लास होती है, फास्ट ट्रैक करोगे 30 मिनट्स में हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें वो याद हो जाएंगी। तो अगर आप वैसे नहीं देखते हो तो वैसे कर लिया करो, कितना करते रहोगे चीजें सॉर्टेड रहेंगी। There I want to make notes so that please show that more than 5। ओके ओके बेटा, अभी एक मिनट रुको, मुझे लगा आप सिर्फ आंसर पूछ रहे हो। हाँ, तो 4 आप देख लो। हाँ, ये रब कर देता हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आप। ठीक है, और कोई डाउट है तो मुझसे डाउट, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क।
All right, should I move forward now? Work it out. All right. बेटा आपका मेंटरिंग लेना है ना, मैं आपको वैसे तो बता, राइट, नॉट टू वेरी, इन डिटेल वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो बेटा, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई रियली विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, गुड लक एंड